हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाय व्हाट से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, बाय व्हाट, बाय व्हिच, बाय हुम, ये ऐसे WH वर्ड्स हैं जिनसे एक्चुअल इंग्लिश स्पीकर्स को क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम्स जाती है, इंग्लिश लर्नर्स को क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम्स जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी बाय व्हाट, बाय व्हिच, बाय हुम से क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम जाती है तो यहां इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बाय व्हाट से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए उसको शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि बाय व्हाट का मतलब क्या होता है। बाय व्हाट का मतलब होता है हिंदी में किससे। लेकिन आपको एक और जानकारी दे दूं, जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में हमने जानने की कोशिश की है, जैसे विच, इन विच, ऑन विच, हाउ मच, हाउ मेनी, ये कुछ ऐसे WH वर्ड्स है जिनके बाद कोई नाउन लगता है और उसके बाद ही कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़कर हम लोग WH पैटर्न के क्वेश्चंस बनाते हैं। बाय व्हाट भी एक ऐसा ही WH वर्ड है जिसके बाद हमको कोई नाउन लगाना पड़ता है और उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़कर WH पैटर्न के क्वेश्चंस बनाते हैं। अब मेरी बात बोलने में शायद ना समझ में आई हो, उसको प्रैक्टिकली बनाकर देखते हैं, जैसा आप समझिएगा। बाय व्हाट का मतलब होता है किससे। अब मुझे किससे वह बात कर रहा था तो किससे किसी व्यक्ति के बारे में हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे किसी प्लान, किसी स्कीम, किसी पॉलिसी, किसी आइडिया, किसी मैटर के बारे में बात करना हो तो मुझे वहां बाय व्हाट लगाना होगा, बाय हुम नहीं लगाना होगा। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बाय व्हाट का मतलब होता है किससे, लेकिन किससे से सेंटेंस बनेगा नहीं। किसी चॉइस के लिए, किसी बात के लिए बनता नहीं है। लेकिन अगर हम बाय व्हाट के बाद लगा ले, जैसे बाय व्हाट पॉलिसी, बाय व्हाट प्लान, बाय व्हाट स्कीम, बाय व्हाट टॉक्स, बाय व्हाट मैटर्स, बाय व्हाट इंटेंशन, तब आगे का हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड या सेंटेंस जोड़कर हम लोग आगे के WH वर्ड से संबंधित क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे WH वर्ड जो ये बाय व्हाट है, इसको हम लोग सिंगल यूज नहीं कर सकते, इसके बाद कोई नाउन जोड़ना ही होगा। कैसे? कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स क्या है, अब जरा समझिएगा। देखिए, पहला एग्जांपल है बाय व्हाट प्लान विल यू डू दिस। अब जरा समझना दोस्तों, इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं जब भी हम लोग कोई WH वर्ड बनाते हैं, WH सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या होता है, पहले WH वर्ड होता है और उसके बाद कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके पहले WH वर्ड। तो पहले हमें यह देखना होता है कि इसके बाद WH वर्ड के बाद कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। तो हम देखते हैं यहां पर लिखा है विल यू डू दिस। बाय व्हाट प्लान विल यू डू दिस। विल यू डू दिस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमको कैसे पता चलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यू के पहले विल लगा हुआ है। मतलब अगर सब्जेक्ट के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहां पर सेंटेंस है विल यू डू दिस, क्या तुम यह करोगे। सेंटेंस आया क्या तुम यह करोगे, उसके आगे हम लोगों ने लगाया बाय व्हाट प्लान। इसका मतलब हुआ किस प्लान से। Will you do this? तुम किस प्लान से इसे करोगे, किस प्लान से इसे करोगे। मतलब किसी काम के बारे में बात हो सकती है, किसी पॉलिसी के बारे में बात हो सकती है, किसी स्कीम के बारे में बात हो सकती है ना। तुम किस प्लान से इसे करोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय व्हाट प्लान, किस प्लान से विल यू डू दिस, तुम यह करोगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट नॉलेज हैज ही ईगो। पहले इसको थोड़ा सा अलग कर दो और इसके बाद इसका मीनिंग निकाल कर देखो, क्या ये इंट्रोगेटिव है। हाँ, ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आई हुई है हैज। हैज ही ईगो, क्या उसे ईगो है। हैज ही ईगो। अब बाय व्हाट नॉलेज, इसका मीनिंग निकालते हैं। बाय व्हाट नॉलेज का मतलब होता है किस नॉलेज से, किस ज्ञान से हैज ही ईगो, उसे घमंड है। किस ज्ञान से, किस नॉलेज से उसे घमंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाय व्हाट एक्सपीरियंस। तो पहले इस पोर्शन को थोड़ा सा अलग कर दो इसका मीनिंग निकालने के लिए, और बात का पोर्शन देखिए, डिड राधा गेट जॉब। इसका मतलब हुआ, ये डिड सब्जेक्ट के पहले इसलिए इंट्रोगेटिव हुआ। डिड राधा गेट जॉब, क्या राधा को जॉब मिला। और उसके पहले हम लोग बाय व्हाट एक्सपीरियंस, इसका मीनिंग निकाले तो इसका मीनिंग निकलेगा बाय व्हाट एक्सपीरियंस, किस अनुभव से, किस एक्सपीरियंस से राधा को जॉब मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाय व्हाट टॉक्स, किस बात से। बाय व्हाट टॉक्स, और आगे का क्वेश्चन, आर यू कंफ्यूज्ड, क्या तुम कंफ्यूज्ड हो। दोनों को जोड़ दिया जाए, किस बात से तुम कंफ्यूज्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट क्वालिटीज, किस क्वालिटीज से। अब क्वालिटीज ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं किन क्वालिटीज से। इज ही इंप्रेस्ड विथ यू, अब इसका मीनिंग निकलेगा क्या वह तुमसे इंप्रेस है। लेकिन ये WH वर्ड कनेक्ट हुआ तो उसका मतलब होता है वह तुमसे इंप्रेस है। किन क्वालिटीज से वह तुमसे इंप्रेस है। बाय व्हाट क्वालिटीज इज ही इंप्रेस्ड विथ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाय व्हाट मूवी डिड दे लर्न इट। तो पहले बाय व्हाट मूवी को अलग करो और उसके बाद इसका मीनिंग निकालिए। डिड दे लर्न इट, क्या उन्होंने यह सीखा, क्या उन्होंने यह सीखा। बाय व्हाट मूवी, किस मूवी से,
उन्होंने यह किस मूवी से सीखा? नेक्स्ट, बाय व्हाट स्कीम डज गवर्नमेंट प्रोवाइड जॉब्स? तो पहले हम लोग बाय व्हाट स्कीम को अलग करते हैं और बाकी बचे हुए पोर्शन का मीनिंग निकालते हैं। डज गवर्नमेंट प्रोवाइड जॉब्स? अब ये डज लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन हुआ, तो डज गवर्नमेंट प्रोवाइड जॉब? क्या गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करती है? बाय व्हाट स्कीम? किस स्कीम से? इसका दोनों का मीनिंग क्या हो गया साथ में? किस स्कीम से गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करती है? नेक्स्ट देखिएगा, बाय व्हाट थिंकिंग? पहले इस पोर्शन को थोड़ा सा अलग करते हैं। इज योर ब्रदर डूइंग इट? अब इसको देखिएगा, इज योर ब्रदर डूइंग इट, इज हेल्पिंग वर्ब है और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पैटर्न है। इज योर ब्रदर डूइंग इट? क्या तुम्हारा भाई यह कर रहा है? आगे लगा है बाय व्हाट थिंकिंग? थिंकिंग का मतलब होता है सोच। बाय व्हाट थिंकिंग? किस सोच से? किस सोच से तुम्हारा भाई यह कर रहा है, इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, बाय व्हाट थॉट? इसको थोड़ा सा अलग करते हैं पहले, फिर इसका मीनिंग निकालते हैं। इज माई टीचर इंस्पायर्ड? इसका मतलब है इज माई टीचर इंस्पायर्ड, ये टू बी का इंट्रोगेटिव है। क्या मेरा टीचर, सॉरी इज माई टीचर इंस्पायर्ड? क्या मेरा टीचर इंस्पायर्ड है? क्या मेरे टीचर इंस्पायर्ड है? बाय व्हाट थॉट? थॉट मतलब होता है विचार। किस विचार से मेरे टीचर इंस्पायर्ड है? किस विचार से मेरे टीचर प्रेरित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाय व्हाट पॉलिसी? इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं और इसका मीनिंग निकालते हैं। डिड बैंक फ्रॉड विथ हिम? क्या बैंक ने उसके साथ फ्रॉड किया? क्या बैंक ने उसके साथ फ्रॉड किया? अब इसको जोड़ देते हैं, बाय व्हाट पॉलिसी? किस पॉलिसी से? किस पॉलिसी से बैंक ने उसके साथ फ्रॉड किया? मतलब दोस्तों हमने किया क्या? बाय व्हाट, उसके बाद कोई नाउन जोड़ा और उसके पीछे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ा तो मीनिंग निकलता गया। बाय व्हाट का मतलब होता है किससे, लेकिन उसमें लगाना पड़ेगा एक नाउन। बाय व्हाट प्लान? किस प्लान से? बाय व्हाट नॉलेज? किस ज्ञान से? बाय व्हाट एक्सपीरियंस? किस अनुभव से? बाय व्हाट टॉक्स? किन बातों से? बाय व्हाट क्वालिटीज? किन क्वालिटीज से? बाय व्हाट मूवी? किस मूवी से? बाय व्हाट स्कीम? किस स्कीम से? बाय व्हाट थिंकिंग? किस थिंकिंग से? बाय व्हाट थॉट? किस थॉट से? और बाय व्हाट पॉलिसी? किस पॉलिसी से? मतलब हम लोग बाय व्हाट और उसके बाद कोई नाउन जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है उस नाउन से संबंधित। जैसे बाय व्हाट नॉलेज? किस नॉलेज से? बाय व्हाट एक्सपीरियंस? किस एक्सपीरियंस से? तो दोस्तों मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे, उसके माध्यम से आपको यह समझ में तो आया कि बाय व्हाट से हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेकर इसको और जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग सडन किसी से भी बात करते वक्त बाय व्हाट से क्वेश्चंस कैसे बनाएं। तो आइए उससे जानते हैं। जैसे हम लोगों को बाय व्हाट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है किसी से भी कम्युनिकेशन करते वक्त, कैसे? जैसे हम लोग बनाते हैं किस स्कीम से उसे फायदा हुआ। जैसे हम लोग ना किस स्कीम से, तो हम क्या बनाएंगे? किस स्कीम से उसे फायदा हुआ। तो पहले लिखो किस स्कीम से, बाय व्हाट स्कीम उसे फायदा हुआ। डिड ही गेट प्रॉफिट? डिड ही गेट प्रॉफिट? जैसे किस मूवी से वह इंस्पायर्ड था? किस मूवी से वह इंस्पायर्ड था? किस मूवी से पहले लिखो, किस मूवी से मतलब बाय व्हाट मूवी वह इंस्पायर था, मतलब ये टू बी का है पास्ट वाला, उसका इंट्रोगेटिव वाज ही इंस्पायर्ड? किस मूवी से वह इंस्पायर्ड था। जैसे किस थॉट से मेरा दोस्त प्रभावित है? किस थॉट से? तो उसके लिए पहले लिखो बाय व्हाट थॉट? किस थॉट से? बाय व्हाट थॉट मेरा दोस्त प्रभावित है, इसका इंट्रोगेटिव बनाओ। इज माई फ्रेंड इंप्रेस्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे किस पॉलिसी से उसने धोखा खाया या उसे धोखा मिला? किस पॉलिसी से? तो लगा लो बाय व्हाट पॉलिसी? किस पॉलिसी से उसने धोखा खाया, मतलब क्या उसे धोखा मिला? तो हम लोग बनाए डिड ही गेट फ्रॉड? बाय व्हाट पॉलिसी? किस पॉलिसी से डिड ही गेट फ्रॉड? उसे धोखा मिला। डिड ही, या हम बोल सकते हैं वाज ही चीटेड, दोनों तरह से बना सकते हैं। जैसे किन बातों से वह दुखी था? किन बातों से? तो पहले किन बातों से मतलब बाय व्हाट टॉक्स वह दुखी था, इसका इंट्रोगेटिव बनाओ। वाज ही सेड? वह किन बातों से दुखी था। जैसे वे किन क्वालिटीज को गेन करना चाहते थे, सॉरी किन क्वालिटीज से वे किन क्वालिटीज से
आश्चर्यचकित थे, वे किन क्वालिटीज से आश्चर्यचकित थे? पहले बनाओ, बाय व्हाट क्वालिटीज, किन क्वालिटीज से, बाय व्हाट क्वालिटीज वे आश्चर्यचकित थे? वर दे सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। जैसे मुझे बनाना है, वह किस सोच से यह काम कर रहा है, वह किस सोच से यह काम कर रहा है? पहले बनाओ, वह किस सोच से, तो पहले बनाओ किस सोच से, बाय व्हाट थिंकिंग वह यह काम कर रहा है। इज ही डूइंग दिस वर्क। जैसे मुझे बोलना है, वह किस आइडिया से अमीर बना। अगर मुझे बनाना है, किस आइडिया से, बाय व्हाट आइडिया वह अमीर बना, तो हम बनाएंगे डिड ही बिकम रिच। वह किस चैनल से न्यूज सुनता है, किस चैनल से, बाय व्हाट चैनल, बाय व्हाट चैनल डज ही सुनता है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसका इंट्रोगेटिव, डज ही लिसन न्यूज। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमने किया क्या? बहुत सारे हम लोगों ने इससे संबंधित क्वेश्चंस देखे, जैसे किस स्कीम से उसे प्रॉफिट हुआ, किस स्कीम से, तो किस स्कीम के लिए लगाया हम लोगों ने, बाय व्हाट स्कीम। नेक्स्ट, बाय व्हाट मूवी वाज इंस्पायर्ड, वो किस मूवी से इंस्पायर्ड था, बाय व्हाट मूवी। वह किस थॉट से मेरा फ्रेंड इंप्रेस्ड है, बाय व्हाट थॉट, किस थॉट से। बाय व्हाट पॉलिसी, किस पॉलिसी से। बाय व्हाट टॉक्स, किन बातों से। बाय व्हाट क्वालिटीज, किन क्वालिटीज से। बाय व्हाट थिंकिंग, किस सोच से। बाय व्हाट आइडिया, किस आइडिया से। बाय व्हाट चैनल, किस चैनल से। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, बाय व्हाट लगाया, उसके बाद कोई नाउन लगाया और उसके बाद कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ दिया और हम लोगों ने बाय व्हाट से क्वेश्चन बनाना सीख लिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बाय व्हाट से क्वेश्चंस कैसे बनाएं ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी आपके दिमाग में किसी तरह के थॉट्स या डाउट्स रहे हो तो इस कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले लाइव वीडियोस में मैं उस सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। थैंक यू so much for watching this video till the end.